हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे आलू की खेती के बारे में। और आज हम आलू की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसकी बुआई का उचित समय क्या है, इसके लिए कौन कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, किस प्रकार की मिट्टियों में हम इसकी खेती कर सकते हैं, इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसकी बीज की मात्रा कितनी लगती है, बीज को उपचारित कैसे करना चाहिए, इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, इसका उत्पादन कितना होता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। और हमारा यूट्यूब पर एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जो कि वीके मोटिवेशन के नाम से है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारी आईडी है, वहां पर भी जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे आलू की खेती के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बुआई के समय की। तो इसकी बुआई आप 10 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक कभी भी कर सकते हैं। बात करें इसकी फसल अवधि की, तो इसकी फसल अवधि 80 दिन से लेकर 140 दिन के बीच की होती है। इसके तापमान की यदि हम बात करें तो इसकी बुआई से लेकर खुदाई तक लगभग 12 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। बात करें मिट्टी की, तो इसकी खेती आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की, तो खेत की तैयारी करने से लगभग 1 से सवा महीने पहले आप सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपके खेत में नमी नहीं है तब आप पलेवा कर सकते हैं। यदि आप खेत में नमी है तो आप खेत की तैयारी बिना पलेवा के भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आप खेत की बार बार जुताई करते हैं, लगभग 2 से 3 जुताई हैरो से करने के बाद उसके बाद लगभग 4 से 5 जुताई कल्टीवेटर से या 2 जुताई आप रोटावेटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद 2 जुताई आप कल्टीवेटर से करवाकर अंतिम जुताई से पहले डीएपी 50 केजी या डीएपी नहीं है तो एनपीके 50 केजी, पोटास 50 केजी और किसी कीटनाशक जैसे कि कार्बोपुरान या फिप्रोनिल जो कि 0.3% जीआर फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं अंतिम जुताई से पहले। उसके बाद आपको अंतिम जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल बुआई के लिए छोड़ सकते हैं। बात करें बीज की मात्रा की, तो यदि आपके बीज का साइज 40 से 50 ग्राम है तब लगभग 14 से 16 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि इससे कम वजन वाले बीज है तब लगभग 8 से 10 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें बीज उपचार की, हम जब आलू के बीज को कोल्ड स्टोर से निकाल कर लेकर आते हैं उसके बाद हम इसको खुले स्थान में छांव के नीचे फैलाकर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसके बीज को उपचारित करते हैं। तो जब हम बीज को उपचारित करते हैं तो मार्केट में कई टेक्निकल आते हैं, जैसे कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% एससी फॉर्मुलेशन में आती है, जैसे कि अडामा कंपनी मिराडोर के नाम से देती है, सिंजेंटा कंपनी एम स्टार के नाम से देती है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इसको देती हैं। यदि आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन से इसका बीज का उपचार कर रहे हैं तो इसकी 200 ml की मात्रा से लगभग 40 से 50 कुंतल बीज को उपचारित कर सकते हैं। इसके बाद एक और टेक्निकल आता है जो कि थाइफ्लूजामाइड, जो कि जैसे कि आईआईएल कंपनी पल्सर के नाम से देती है, एफएमसी कंपनी सिल्पायरॉक्स के नाम से देती है। तो इस टेक्निकल से भी आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। बात करें उन्नत किस्मों की, इसकी कई किस्में होती हैं, जैसे कि 3797, कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी पुखराज, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी सिंदूरी, P376। इसके अलावा मार्केट में और भी कई वैरायटियां आती हैं। तो आपके यहाँ कौन सी वैरायटी लगाई जाती है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बात करें इसके बुआई के तरीके की, तो इसकी बुआई आप पोटैटो सीड प्लांटर द्वारा इसकी बुआई हम करते हैं। बात करें इसमें सिंचाई की, तो पलेवा से लेकर अंतिम सिंचाई तक लगभग 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो इसकी बुआई करने के बाद इसके जर्मिनेशन से पहले आप मेट्रीबुजन जो कि 70% WP फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल पर खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। बात करें इसमें रोग की, तो इसकी फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि जड़गलन है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, तनागलन, चेचक और भी कई रोग देखने को मिलते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए मार्केट में अलग अलग टेक्निकल आते हैं। यदि आप हल्के में टेक्निकल का प्रयोग कर रहे हैं तो आप
कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजिब 12 प्लस 63 रेशियो में आता है, उस टेक्निकल का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यूपीएल कंपनी साफ के नाम से देती है, उसका आप 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप महंगी दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप BASF कंपनी का कैब्रिया टॉप फंजीसाइड आता है, उसका आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% ऐसी फॉर्मुलेशन वाला टेक्निकल आता है, उसका आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इस टेक्निकल को देती हैं। मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल आते हैं, तो आप इनमें से किसी भी टेक्निकल का अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। बात करें कीट और उनके नियंत्रण की, तो आलू की फसल में ज़्यादातर कीट देखने को नहीं मिलते हैं। इनके यदि 1-2 कीट लगता भी है तो उनकी रोकथाम करने के लिए आप स्प्रे में थायोमेथोक्सम 25% WG को 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की, तो इसका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर कई कारकों पर निर्भर करता है। एक एवरेज इसका उत्पादन लगभग 150 से 200 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन हो जाता है। और उत्पादन हमने आपको पहले ही बताया, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। तो ये रही आलू की A to Z संपूर्ण जानकारी। और यदि आपको पूरी डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, उनका नियंत्रण हमको कौन कौन सी दवा से करना चाहिए, पूरी डिटेल में यदि आपको जानकारी चाहिए तो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, पूरी जानकारी उसमें दी गई है आलू की खेती के बारे में। तो ये रही आलू की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।